डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस वाले वीडियो में पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्पादन संभावना वक्र है क्या? तो यह एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। दो सिनेरियो है, आपको गुड एक्स बनाना है, गुड वाई बनाना है। अब आप क्या देख रहे हैं कि गुड वाई का ये कॉम्बिनेशन, सपोज कर लीजिए ये 90 है और गुड एक्स यहां पर सपोज कर लीजिए ये 40 है। थोड़ी देर के लिए ये कॉम्बिनेशन ए था, ये कॉम्बिनेशन बी है। अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हम x के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, हम x के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ये 40 से मान लीजिए 60 हो जा रहा है, लेकिन इसके लिए ये कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? ये शुरू में 90 केजी हो रहा था। अगर कॉम्बिनेशन ए देखें तो उस वक्त आप x बना रहे थे 40 केजी क्विंटल जो भी, और y आप बना रहे थे 90 क्विंटल केजी जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट ले लीजिए। अगर कॉम्बिनेशन बी की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन बी में क्या हो रहा है, आप x बना रहे हैं 60 और y बना रहे हैं कितना 70। तो आपने क्या किया, ये 20 बढ़ाने के लिए इसका 20 आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग भी हो सकता है। तो बेसिकली ये कर्व आपको क्या दिखा रहा है कि भाई आपके कंट्री में जो कोई भी रिसोर्सेज हैं, जो कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसके ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन से और टेक्नोलॉजी के सबसे बेस्ट यूज से आप जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। अब सपोज कर लो कि गेहूं उगाना है या टैंक बनाना है, तो गेहूं ही उगा लो पूरा 100 क्विंटल या 100 टन गेहूं ही उगा लो, टैंक मत बनाओ, या 100 टैंक्स ही बना लो, गेहूं मत उगाओ। लेकिन अगर वॉर का सिनेरियो है तो ऑब्वियसली आप बोलेगा कि सर अभी टैंक प्रेफरेबल होगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल पीसफुल सिचुएशन है तो आप क्या बोलिएगा, सर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, वो ज्यादा बेटर है। तो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है। अब एजम्पशन, जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हमारी कुछ सर्टेन एजम्पशंस होती हैं, हम कुछ मान करके चलते हैं क्या, कि रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, संसाधन फिक्स है। ये नहीं होगा कि रातों रात कोई मिरेकल होगा और संसाधन बहुत बढ़ जाएंगे। फिर क्या, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है। जो कोई भी रिसोर्सेज हैं, जो कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसका जो सबसे बेस्ट यूज हो सकता है वो आप कर रहे हैं। और उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है और प्रोडक्शन का जो टेक्निक है वो फिक्स्ड है। अभी तक यहां तक जो पढ़े हैं उसको दोहरा लेते हैं। अगर इसको नेट सम में बोला जाए तो आप क्या बोलेगा, PPC is a curve that depicts all possible combination of two goods that can be produced by the efficient use of available resources under given technology। हिंदी में वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए एजम्पशन क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो कांस्टेंट है, उनमें घटना नहीं है या उनका बढ़ना नहीं है। फिर क्या है कि संसाधन जो है उनका फुल यूज हो रहा है, फुल एफिशिएंटली उसको हम यूज कर रहे हैं। और क्या है कि जो टेक्निक यूज हो रहा है वो कांस्टेंट है। अभी आप पीपीसी को देख पा रहे हैं। फिर क्या है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है? नतोदर मतलब कनकेव टू ऑरिजिन। देख रहे हैं नहीं, इसका पेट फूला हुआ है। अगर ये ऐसा बोल दें ये कनकेव है, आपने तो क्लास 10 में मिरर भी पढ़ा है ना, जहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स पढ़ते हैं, तो ये शेप हो जाएगा कन्वेक्स टू ऑरिजिन बोलेंगे। ये आईसी का शेप है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम पीपीसी का बात कर रहे हैं। तो बोलता है कि ये शेप ऐसा क्यों हो रखा है? तो ये ऐसा इसलिए हो रखा है कि जो कोई भी रिसोर्स को आप यूज कर रहे हैं उसको बेसिकली क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है एक यूज से दूसरे यूज में।
अगर आप गौर से देखिएगा तो देख रहे हैं क्या कि इतना बढ़ाने के लिए, x को इतना बढ़ाने के लिए शुरू में y इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है कि x इतना बढ़ाने के लिए y इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और अब क्या हो रहा है नेक्स्ट सिनारियो में अगर देखा जाए, इसके नीचे का भी एक पॉइंट लिया जाए तो क्या हो रहा है कि x में बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट के लिए y को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहां हम गेहूं और टैंक की बात कर रहे थे, तो जो मजदूर टैंक के फैक्ट्री में जितना अच्छा काम कर सकता है, आपको लगता है वो गेहूं उगाने के लिए भी उतना अच्छा किसान बन सकता है? जी नहीं। या जिस खेत में आप गेहूं उगा रहे थे, उस खेत में अगर आप टैंक की फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो खेत टैंक की फैक्ट्री लगाने के लिए भी उतना ही अच्छा है? जी नहीं। तो क्या होता है कि हमें एक रिसोर्स को दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, और जहां हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। यानी आपको ज्यादा रिसोर्स डाल करके कम आउटपुट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ज्यादा रिसोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करके आपके आउटपुट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। तो इसकी वजह से जो शेप है वह क्या हो जाता है, कनकेव टू ऑरिजिन या नतोदर या उन्नतोदर, जो भी बोल लीजिए, वो होता है। पीपीसी का शेप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। क्यों? क्योंकि जब अधिक से अधिक संसाधन को अवसर 1 से अवसर 2 में स्थानांतरित किया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। अब यहां पर ये वर्ड आ गया सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अवसर लागत को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत। इसको आप ऐसे समझिए कि एक वकील है, बहुत अच्छा वकील है, और वो अगर 1 घंटा प्रैक्टिस करता है, कोर्ट में जाकर के जिरह करता है, तो उसको सपोज कर लीजिए कि 100 रुपए मिलते हैं, और उस वकील की टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। वो अगर 1 घंटा वकालत नहीं करके टाइपिंग का काम करेगा तो वो 60 रुपया कमा सकता है। अब बताइए कि उसके लिए क्या बढ़िया है, कोर्ट में प्रैक्टिस करना या टाइपिंग करना? आप बोल रहे हैं कि सर उसके लिए कोर्ट में प्रैक्टिस करना बेटर है। तो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? टाइपिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 60 रुपीज मिल रहा था, इसमें 100 रुपीज मिल रहा था, तो टाइपिंग नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? ये 60 रुपया वो छोड़ेगा तभी जाकर के 100 रुपया वो कमा सकता है। तो इसने क्या किया, ये दो कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो यहां शिफ्ट किया। उसके लिए उसने क्या किया? इसको छोड़ा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम बोले तो ये क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आप छोड़ दिए हैं, जिस अल्टरनेटिव को आपको मूव करना पड़ा है, जिस अल्टरनेटिव से आप अपने आप को डाइवर्ट किए हैं। अब हमने क्या पढ़ा? उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से नतोदर होता है। क्यों? क्योंकि सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। अब सीमांत अवसर लागत क्या है? सीमांत अवसर लागत क्या है ये समझते हैं। सीमांत अवसर लागत यह वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए वस्तु Y की त्यागी गई मात्रा को प्रकट करता है। यहां भी आप देख रहे हैं ना कि वस्तु X में प्रोडक्शन बढ़ाए थे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा था? वस्तु Y का सेक्रीफाइस करना पड़ा था। ऑल ऑफ अ सडन प्रोडक्शन नहीं बढ़ गया, आपको कहीं से रिसोर्स को डाइवर्ट करना पड़ा। अब मैं दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट करूंगा। अब हम लोग इस वाले बोर्ड में ये डिस्कस करेंगे कि ये इंक्रीमेंट का टेंडेंसी क्यों होता है, सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की टेंडेंसी क्यों होती है। सॉरी, सीमांत अवसर लागत में वृद्धि क्यों होती है?
क्यों? क्योंकि हर संसाधन हर वस्तु के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। कश्मीर का एक जमीन है, वहां बोलेगा कि हम नारियल उगाएंगे, तो आपको पता है कि कश्मीर में अगर बहुत मेहनत कर दीजिएगा तो नारियल उग सकता है, लेकिन वो मिट्टी जो है, वो क्लाइमेट जो है, वो केसर उगाने के लिए बेस्ट सुटेबल है। तो जमीन, मेहनत, खाद, पानी, फर्टिलाइजर सब तो लग गया, लेकिन केरल के जितना नारियल नहीं हुआ। और ये चीज आप जब करेंगे तो उससे क्या होगा? आपने तो स्थानांतरण कर दिया, आपने उस लैंड को, उस लेबर को और वो सारे रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट तो कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ कि प्रेजेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आपका डाइवर्ट हो गया, वो खराब हो गया, और विशिष्ट उपभोग भंग हो जाता है, वो कॉम्बिनेशन खराब हो गया। और विशिष्ट कॉम्बिनेशन जो है वो एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब पीपीसी का ढलान क्या होता है? यहां जो सीमांत अवसर लागत है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एमआरटी। और बेसिकली ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये सिंपल समझिए तो ये पीपीसी का स्लोप है। स्लोप क्या होता है? अगर ये तो क्लास 9 में मोशन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। कितना वाई छोड़ोगे और एक्स, वाई के कितने चेंज से एक्स में कितना चेंज आ रहा है, इसका रेशियो, यही होता है स्लोप, जिसको हिंदी में ढाल कहते हैं। अब पीपीसी का ढलान क्या होता है या क्या प्रकट करता है? पीपीसी के ढलान से आशय रूपांतरण की सीमांत दर से है। रूपांतरण की सीमांत दर, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रेट है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, ये होता क्या है? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हम अलग अलग टाइप के सिनेरियो को बात करेंगे। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि पीपीसी बना हुआ है। पीपीसी के अंदर पॉइंट ए और बी है। ये दिखा रहा है कि इफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है। ए और बी क्या दिखा रहा है आपको? नॉट इफिशिएंट यूज, इफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है। यहां पर आप सी को देख रहे हैं, वो क्या बता रहा है कि इफिशिएंट यूज हो रहा है, इफिशिएंट यूज हो रहा है, सबसे अच्छा यूज कर पा रहे हैं। और ये पॉइंट डी क्या दिखा रहा है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ, स्कोप ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ की संभावना है। ये वाले ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हैं? ये वाले ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि एक्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में जो टेक्निक था वो इंप्रूव हुआ है। पहले इतना ही बनता था, अभी वो एक्स डैश से एक्स डबल डैश। इस वाले में आप क्या देख रहे हैं? इस वाले में आप ये देख रहे हैं कि y को यूज करने में, y को प्रोड्यूस करने में जो टेक्निक है वो इंप्रूव हुआ है। इसमें क्या देख रहे हैं कि x भी ज्यादा हो रहा है, y भी ज्यादा हो रहा है, यानी ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी में ओवरऑल शिफ्ट हुआ है। और ये वाला जो ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि अगर किसी इकोनॉमी में कोई टर्मोइल आ जाए, मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा सिनेरियो कि उसका ओवरऑल आउटपुट जो है वो फॉल किया है। तो ये अलग अलग सिनेरियो आपको दिखा रहा है। अब यहां पर मैंने एक शेड्यूल और डायग्राम दिखाया है, और इसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं कि कैसे एमआरटी, मैंने शुरू में डिस्कस किया था ना कि इसका शेप कनकेव टू ओरिजिन होता है, कनकेव टू ओरिजिन। वो डिस्कशन मैं यहां पे करना चाह रहा हूं, वो डिस्कशन मैं यहां पर करना चाह रहा हूं। तो अगर आप यहां से यहां देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहां पर मैंने मैगी को लिया है, यहां पर पास्ता को लिया है, तो ये चेंज पॉइंट ए टू बी, ये समझ लीजिए 10 का चेंज है और ये 25 का चेंज है। 10 बाई 25 कितना देगा? 5 दूनी 10, 25 25, 2 बाई 5 यानी 0.4। फिर अगर यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए तो 90 से 70 चेंज कितने का आया? 20 का। और ये 25 से 50, ये चेंज कितने का आया?
ये चेंज आया 25 का, तो 20/25, 5 चौके 20 और 5 25, 4/5 यानी 0.8। फिर अगर यहां से यहां जाए और यहां जाए तो 70 से 40 चेंज कितने का है 30 का, और यहाँ 50 से 75 चेंज कितने का है 25 का। 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में 6/5 1.2। यानी क्या देख रहे हैं कि ये अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। शुरू में कितना था 0.4, बाद में क्या हुआ 0.8, उसके बाद क्या हुआ 1.2, और अगर आगे पॉइंट पे निकालिएगा तो देखिएगा कि ये और भी बढ़ता चला जाता है। और यही चूंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने की टेंडेंसी है, बढ़ने की प्रवृत्ति, और इसी बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण पीपीसी का स्लोप जो है वो क्या है कनकेव टू ऑरिजिन। तो ये था सारा हमारा पीपीसी से रिगार्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।